इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान। दिनांक 21/7/2020। आप लोग रसायन विज्ञान में पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। उसी में अंतिम पैरा है आपका उपचयन अपचयन। इसे आप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त होगी। आप इसकी जानकारी ले लीजिए, फिर जो है अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर परिभाषा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण स्थानांतरण के आधार पर परिभाषा। नंबर 1 उपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। दूसरा है अपचयन। रिडक्शन। तो आप लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर परिभाषा, उपचयन और अपचयन की परिभाषा। उपचयन किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए क्या होता है। उपचयन किसे कहते हैं, इसकी अंग्रेजी है ऑक्सीडेशन, OXIDATION। उपचयन किसे कहते हैं, ये परिभाषा देखिए। उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन वह प्रक्रिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। तो उसे उपचयन कहते हैं। अब परिभाषा आप लोग पुनः देखिए उपचयन का। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। या इस प्रकार भी कह सकते हैं, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। इसमें आप लोग उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल इसका क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में पहला है पहला देखिए क्या है इसका, ये है आपका
सोडियम परमाणु है, N से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो N धनायन आता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपका ये बाहर निकल जा रहा है। ये आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम। ये सोडियम धनायन है, सोडियम धनायन। और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, कहने का तात्पर्य है कि ये सोडियम जो परमाणु है, सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी बाहर निकल रहा है, ये जो है बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है एक धनायन आ जाता है। दूसरा उदाहरण इसका देखिए। दूसरा उदाहरण है कापर है, Cu कापर। इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 2 प्लस आयन आ जाएंगे, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपका कापर है, कापर। एक कापर धनायन है, कापर धनायन। और यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल रहा है, इसलिए इससे जो है 2 धन प्लस आ जाते हैं। तो इसे जो है ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन कहते हैं। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम में देखिए एल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एल्युमिनियम धनायन आएगा, प्लस 3E। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम धनायन हो गया। एल्युमिनियम धनायन ये आपका है। तो इस प्रकार से ये सब अभिक्रिया जो है जितने हैं सब जो है उपचयन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखेंगे अपचयन क्या होता है, अपचयन किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है। रिडक्शन। दूसरा है आपका अपचयन। अंग्रेजी है रिडक्शन, REDUCTION। रिडक्शन मीन्स अपचयन। रिडक्शन किसे कहते हैं, यानी अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या जुड़ता है, प्राप्ति होती है या जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। तो अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम जो है अपचयन कहते हैं। पुनः देखिए, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए आप, एग्जाम्पल में पहला देखिए क्या है। पहला आपका है क्लोरीन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन
ACl है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोराइड धनायन बनता है, क्लोराइड ऋण आयन। क्लोराइड ऋण आयन, एक क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। तो ये आपका आगे बनेगा क्लोरीन ऋण आयन या क्लोराइड आयन, इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोराइड धनायन, क्लोराइड धनायन, नहीं ऋण आयन। धनायन क्यों कहेंगे, ऋण आयन, क्लोराइड ऋण आयन, ऋण आयन। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ जो है क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो Cl पर एक सिंगल माइनस आ जाएगा, इसे कहेंगे क्लोराइड ऋण आयन या क्लोरीन ऋण आयन कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, दूसरा है आपका सल्फर है। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ये दूसरा उदाहरण। दूसरा है, ये सल्फर है, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 2e, तो हो जाएगा सल्फाइड आयन, सल्फाइड ऋण आयन, एस पर 2 माइनस आएंगे, ये सल्फर हो गया। आगे बनेगा आपका सल्फर ऋण आयन, सल्फर ऋण आयन, ये आपका है। सल्फर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो सल्फर ऋण आयन बन गया, इसे सल्फाइड आयन भी कहते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है ही। और उदाहरण एक आध देखिए, सी, तो आगे है Fe ट्रिपल प्लस, Fe ये 3 प्लस है, प्लस जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, प्लस E, इसको फेरिक आयन कहते हैं, फेरिक धन आयन, फेरिक धन आयन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एक ठो इसका प्लस कम हो जाएगा, ये फेरस आयन में बदल जाएगा, ये Fe 2 प्लस हो जाएगी, इसे कहेंगे फेरस, नहीं, तो इसे कहेंगे फेरस धन आयन। यानी कहने का तात्पर्य एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, इसका एक प्लस चार्ज कम हो जाएगा, ये फेरिक धन आयन है तो ये फेरस धन आयन में बदल जाता है। परिभाषा आप लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया को ही अपचयन कहते हैं। अब आगे देखिए,